अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे CS 205 का क्विज़ नंबर 4। ये है क्विज़ नंबर 4। तो इसमें एक स्टूडेंट का मैंने किया सवाल आज, व्हाट टाइप ऑफ मशीन शुड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव यूज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो ये आपका हैंडआउट्स में अवेलेबल है कि वो आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी नेटवर्क से वो आइसोलेट हो। इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा। मैं डिटेल किसी की नहीं दूंगा यहाँ पे फ़िलहाल, जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये हमारे पास इसमें से आपके कम से कम 2 से 3 MCQs आ सकते हैं। इस क्विज़ में से 2 से 3 MCQs आ सकते हैं और क्विज़ 3 में से भी 3 से 4 MCQs इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा क्विज 3 की, इसकी बना रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है, आप लोगों ने कांटेक्ट करना है तो जो थंबनेल होगा उसके ऊपर न्यू व्हाट्सएप नंबर भी शो होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं MCQs नंबर 2। तो ये है, इन विच फॉर्मेट रिजल्ट ऑफ पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो वो किस शेप में जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। अगर आप ChatGPT करोगे तो वो कहेगा PDF फॉर्मेट, वो गलत है। ये XML फॉर्मेट नहीं। इसका जब हमारे हैंडआउट्स के अंदर जो इसका आंसर है, हमने देखना है हैंडआउट्स को। तो हैंडआउट्स में है मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट MCQ नंबर 3। तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू लुक फॉर अनयूजुअल अटैक मैकेनिज्म ऑन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क बाउंड्रीज। ठीक है ना, उसके लिए क्या होता है हमारे पास, नेटवर्क बेस्ड IP IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, उसको डिटेक्ट करते हैं ये। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि लुक फॉर, यहाँ पे प्रिवेंट नहीं कर रहा। तो लुक के लिए क्या होगा, डिटेक्ट। अगर कहेगा कौन सी चीज़ प्रिवेंट करती है तो फिर हम कहेंगे प्रिवेंशन, प्रिवेंट, IPS। तो यहाँ पे फिर IPS भी दो होते हैं फिर, के नेटवर्क बेस्ड या होस्ट बेस्ड। तो नेक्स्ट चलते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्ज। अच्छा, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि उनके अंदर क्या चीज़ मिसिंग होती है, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका वैसे काफ़ी ज़्यादा वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड ये भी मिसिंग होते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट बन रहा है वो स्टेयरिंग कमेटी नहीं होती उसके अंदर। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेयरिंग कमेटी नहीं होती। नेक्स्ट हमारा है कि विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म टू टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस टू आइडेंटिफाई एंड स्टॉप अटैक्स और टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, हम कौन सा तो वो करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो है पीरियडिक रेड टीम एक्सरसाइज। ठीक है, मेन हम एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर अपने पेनिट्रेशन करें। ठीक है ना, तो उस पेनिट्रेशन से हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ब्लैक होल्स हैं कि नहीं। तो ये होते हैं रेड टीम एक्सरसाइज। और पीरियडिक मीन कि कुछ टाइम के बाद, वो कुछ टाइम आपका 3 मंथ होगा, 6 मंथ होगा, ईयरली बेस होगा, 2 ईयरली, कुछ भी हो सकता है पीरियडिकली। अब देखो यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ब्लॉक मॉलिशियस ट्रैफिक। वहाँ पे क्या था, डिटेक्ट था। अब यहाँ पे ब्लॉक है। ब्लॉक में क्या होता है, नेटवर्क बेस्ड IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन है यहाँ पे। यहाँ ब्लॉक के साथ प्रिवेंशन आ रहा है। तो ये इसमें वो है, डिटेक्ट में और प्रिवेंट में फ़र्क है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास आ सकता है कुछ भी। तो अगर यहाँ पे ब्लॉक होगा मीन प्रिवेंट होता है, ब्लॉक मीन, और डिटेक्ट मीन डिटेक्शन होता है। इतना आपके ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कह रहा है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हम इसको MFA भी कहते हैं, जिसे आप व्हाट्सएप के अंदर यूज़ करते हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये MFA होता है, आप जीमेल के ऊपर लाजमी करो। ये जो MFA होता है ये लाजमी और बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी अपना रखें। अगर व्हाट्सएप आपका हैक होता है तो किसी के पास पिन भी चला जाए ना, अगर आपने MFA किया हुआ है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन की हुई है, तो वो आपका व्हाट्सएप कभी हैक नहीं हो सकता।
अगला बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज नॉट सपोर्टेड, देन यूजर अकाउंट शैल रिक्वायर टू, अगर कहीं पे वो ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहीं पे नहीं है, तो फिर हम क्या करें, यूज पासवर्ड लॉन्गर देन 14 करेक्टर्स। ठीक है ना, जितना बड़ा पासवर्ड होगा वो ज़्यादा सिक्योर होता है, मोस्टली उसको हैक करना इजी नहीं होता। और नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल इज यूज्ड फॉर लिनक्स सिस्टम। ये हमारे हैंड आउट्स में भी है, ये पपट है। एक पोपट तोता होता है वो नहीं, ये पपट, ये और चीज़ है। कहते हैं पोपट, पोपट लाल। तो वाई शुड वी यूज स्कैप वैलिडेटेड वीलर्नेबिलिटी स्कैनर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका, इसको माइंड में रखिएगा लाजमी। तो आपने ये बताना है कि बिकॉज इट लुक्स फॉर बोथ कोड बेस्ड एंड कन्फिग्रेशन बेस्ड वीलर्नेबिलिटीज, हमारे कोड बेस्ड और दोनों हमारे सिस्टम की जो वीक पॉइंट्स होती हैं उस कैप उनको देखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एज पर बाउंड्री डिफेंस कंट्रोल ऑफ सिस व्हाट शुड बी डन विद नेटवर्क ट्रैफिक एट प्रॉक्सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाउंड्री डिफेंस कंट्रोल सिस के अंदर सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी में, तो ये है डिक्रिप्ट ऑल इनक्रिप्टेड नेटवर्क ट्रैफिक प्रायर टू एनालाइज द कंटेंट। आपको पता है मोस्टली जो जिस हमारा व्हाट्सएप के होते हैं इसके अंदर इनक्रप्शन होती है, हमारा जो मैसेज जा रहा होता है जिस तरह साइफर होते हैं ये इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में होती हैं, उसको भी डिक्रिप्ट करना पड़ता है। वो कह रहा है डिक्रिप्ट ऑल इनक्रिप्टेड नेटवर्क ट्रैफिक प्रायर टू एनालाइज द कंटेंट। हम उस कंटेंट को एनालाइज करने के लिए या जांचने के लिए हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे इनक्रप्टेड मटेरियल को, तब हमें कुछ इसको वो होगा। ये वही अगेन आ गया पोपट साहब, पोपट लाल। अच्छा यहाँ पे ये है एज पर सिस फ्रेमवर्क व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू स्टोर लॉग्स जनरेटेड फ्रॉम सिस्टम। ठीक है ना, तो एग्रीगेट कंट्रोल्स टू अ सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपने याद कर लेने हैं लाजमी। इसकी जो सिस कंट्रोल्स हैं, पहले 5 के नाम, बेसिस कौन से हैं, फाउंडेशनल कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कौन से हैं। तो पहले जो 4 हैं वो हमारे बेसिक्स हैं। तो बाउंड्री डिफेंस मोस्टली सर पूछती हैं, इनमें से लाजमी 2 एमसीक्यूज आती हैं, बाउंड्री डिफेंस हो गया और इस तरह के और पूछ सकते हैं, यहाँ पे खड़े होती हैं मालवेयर डिफेंस। ठीक है ना, तो बाउंड्री डिफेंस कंट्रोल कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सिस कंट्रोल। सिस कंट्रोल की बेसिक्स है, फाउंडेशनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, एडवांस्ड मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ये 3 है, ऑर्गेनाइजेशनल, बेसिक एंड फाउंडेशनल। पहले हमारे जो 10 हैं 4 है ना, वो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल बेसिक्स कंट्रोल है। फिर हमारे पास है 10, आई थिंक पहले 6 है शायद बेसिक्स में, 4 नहीं है, पहले 6 बेसिक्स हैं, फिर जो 10 है वो है हमारे फाउंडेशनल, और जो हमारे यहाँ फिर आखिरी 4 वो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स हैं। इनको देख लेना लाजमी सिस कंट्रोल्स को। विच पॉलिसी इज रिकमेंडेड बाय डाटा प्रोटेक्शन कंट्रोल ऑफ सिस फॉर मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। वो है हार्ड ड्राइव ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, सॉरी, अच्छा, हार्ड ड्राइव ऑफ मोबाइल डिवाइसेस शुड बी एनक्रिप्टेड, इसका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट है while implementing 4-layer security transformation model it is suggested a high level and a minimal policy in place। okay, नेक्स्ट हमारा है व्हाट शुड स्टैंडर्ड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन इमेज रिप्रेजेंट। इमेज किस चीज़ को उसका वो रिप्रेजेंट करती है, वो है हार्डवेयर वर्जन ऑफ अंडरलेइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। जवाब इसका ये है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट टाइप ऑफ मशीन शुड वर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क।
ये हम पढ़ गए हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम नेटवर्क प्राइमरी बाउंड्री, आई थिंक स्टार्ट में था ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉड्यूल द मेन फंक्शन ऑफ सिस कंट्रोल क्या है, वो है प्लान, बिल्ड एंड रन। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम वो कर रहे हैं स्कैनिंग कर रहे हैं सिस्टम की, तो उसके लिए कौन सा मोड हमारे पास, अथेंटिकेटेड मोड हो। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये अथेंटिकेटेड मोड होगा या डीप स्कैन मोड होगा, डेडिकेटेड, या ये नहीं होगा अनअथेंटिकेटेड मोड। अथेंटिकेटेड और डीप स्कैन मोड, इसमें से आपने खुद देखना है। अच्छा, सिक्योरिटी गवर्नेंस में बी कंसिडर्ड एज, सिक्योरिटी गवर्नेंस may be considered as sub-function of governance framework. As per malware defense control, why DNS query logging should be enabled to detect host name lookup for non-malicious domain. अगला नेक्स्ट सवाल है, इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन belonging to a large size organization the following security function are likely to be found. इसका है इंजीनियरिंग, ऑपरेशन, गवर्नेंस एंड फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड। ये चीज़ें वो कहते हैं उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेक्स्ट है, फ्रॉम विच टाइप ऑफ सिस्टम यूआरएल रिक्वेस्ट should be logged in order to identify potential malicious activity. Each of organization system. Okay. वो कह रहा है बिफोर डिप्लॉइंग एनी न्यू डिवाइस, अगर आप एक न्यू लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी लेके आते हो, तो आप क्या करते हो, उसका पासवर्ड वही रहने देते हो, या उसको चेंज करते हो जो उसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, या रिमूव कर देते हो, या क्रिएट न्यू स्मॉल पासवर्ड। तो यहाँ पे आप कहोगे कि चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड, जो उसका ऑलरेडी पासवर्ड लगा हुआ है उसको आपने चेंज कर देना है। नेक्स्ट हमारा है, विच आर द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू एनफोर्स एक्सेस कंट्रोल ऑफ डाटा। ठीक है, एनफोर्स करता है एक्सेस डाटा के लिए कि वो है होस्ट बेस्ड डाटा लॉस प्रिवेंशन, डीएलपी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है, आफ्टर गेटिंग विलनरेबिलिटी स्कैनिंग रिजल्ट पैच शुड बी अप्लाई टू, कि हमारे जब स्कैनिंग करते हैं सिस्टम की, तो उसके बाद हमारे रिजल्ट आते हैं एंड के ऊपर, उसको हमने क्या करना है, ऑल द सिस्टम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई वीक पॉइंट है सिस्टम के अंदर, तो हम फिर किसको वो करेंगे, स्कैन करेंगे या पैच अप्लाई करेंगे, वो है ऑल द सिस्टम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। वो एज पर सिस विच ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल शुड बी यूज्ड बाय वेरियस नेटवर्क। वो कह रहा है कि वाइल रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। चलो यहाँ पे हमारे आज का क्विज ख़त्म हुआ, क्विज नंबर 4। और अपने ख्याल का कमेंट सेक्शन में करें, मेरे न्यू नंबर आप लोग सेव कर लें, जिन्होंने कांटेक्ट करना हो अपने LMS एक्टिविटीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड MCQs भी बहुत जल्द आ रहा है इसका, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।